अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर कदा आपसे मुखातिब है। आज पाकिस्तान में एक इंतहाई गैर मामूली डेवलपमेंट हुई है, जहां पर इमरान खान साहब की बहनों की, खास तौर पर अलीमा खान साहबा की इमरान अहमद खान नियाज़ी से मुलाकात करवाई गई है। पाकिस्तान में ऑब्वियसली ये मुलाकात गैर एस्टेब्लिशमेंट की इजाजत के नहीं हो सकती। ये क्यों मुलाकात करवाई गई, इसके बारे में बातचीत करते हैं। लेकिन खान ने फौज के लिए एक पैगाम भेजा है, और पैगाम बड़ा क्लियर और वाज़ेह है कि मोदी मक्कार है, ये हरामखोर है, ये दरिंदा है, ये कसाई है, ये गुंडा है। लिहाजा ये गुंडा जब जख्मी हो गया है, आपने इसकी खाल उधेड़ दी है लेकिन कुचला नहीं है, तो ये जब तक इसकी खाल उधड़ी हुई है, इसे जख्म पहुंचा है, दर्द जो मोदी को हो रहा है, ये दोबारा से हमला करेगा, ये पाकिस्तान पर अटैक करेगा और ये लाजमी करेगा। और जितनी जग हंसाई और बेइज्जती मोदी की हो चुकी है, यानी लिटरली धोती फड़वा चुका अपनी, तो जो मोदी के साथ हुआ ये हमला करेगा। फिर नाज़रीन, पाकिस्तान के कुछ एक बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि मोदी को बकायदा से असला भेजा जा रहा है, यानी इंडिया के अंदर हथियार भेजे जा रहे हैं, मजीद हथियार भेजे गए हैं। ये क्या सूरत है वो भी आपके सामने रखते हैं। फिर साथ एक और बैनुल अक़वामी डेवलपमेंट ये हो रही है कि ट्रंप थैला लेकर निकल गया है, लिटरली वो बोरियां लेकर निकल गया और दुनिया भर से पैसे जमा कर रहा है। शेखों से अभी वो पैसे उठा रहा है, लेकिन ये सिर्फ शेखों से पैसे नहीं उठाएगा, ये मोदी की गर्दन पर लात रखकर, यानी इंडियंस के पेट के ऊपर लिटरली बैठकर मोदी की गर्दन से, मोदी के मुंह से ये 1000 अरब डॉलर निकलवाएगा। $100 बिलियन ये ट्रंप 100% आने वाले कुछ दिनों में या महीनों में आप देखिएगा ये इंडिया से निकलवाएगा, या इससे ज्यादा हो सकता है, शायद 200 अरब डॉलर ये निकलवाए। ये छोड़ेगा नहीं इसे, ये मोदी को वल्नरेबल कर गया है। ये अब इसे नीचे बिठाएगा, नीचे बिठाकर इसे लात मारेगा और कहेगा पैसे निकाल, पैसे निकाल, चिंदी चोर, तेरी औकात नहीं थी। यानी तू आके दुनिया भर में कहानियां बेचता रहा कि मैं विश्व गुरु हूं, मैं इस खित्ते का गिरू हूं। हम भी यानी बातों का तड़ी हम भी यकीन करना शुरू हो गए थे, यार ये मोदी कमाल है जनाब, इंडिया को किधर लेकर जा रहा है, ये तो शाइनिंग इंडिया, ये तो बूम कर रहा है, ये तो राफेल और पता नहीं क्या क्या भलाई लेकर आ गया है। लेकिन एक हफ्ते के अंदर वो जो बबल फटा है, उसके अंदर से निकला तो गंद निकली अंदर से, उसके अंदर से जो निकला तो यकीन माने कि बड़ी हैरत हुई है। ये तो मुल्क ही नहीं है, यानी जिस मुल्क का इतना बड़ा प्रोपेगेंडिस्ट मीडिया फेल हो जाए, जिस मुल्क के अंदर 2300 न्यूज चैनल एक रात में धड़ाधड़ फेक न्यूज दें, धड़ाधड़ झूठ बोलें, और वहां पर लोग बैठकर देख रहे हो, यानी इंडियंस की बुद्धि नष्ट हो गई है। यानी उनकी बुद्धियों का अंदाजा लगा लें कि वो सारे बैठकर ये देख रहे हैं युद्ध चल रहा है। अच्छा, युद्ध टीवी पर चल रहा है। एक मैं देख रहा था, एक जी न्यूज ने ये क्लेम किया आकर, उन्होंने कहा लाहौर में जो पोर्ट है ना, वहां पर हमला कर दिया है। अब लाहौर के साथ कौन सा मोदी की वो समुद्र आकर लगता है, कौन सा दरिया है जो लाहौर के पास आकर लगता है, कौन सी बंदरगाह है जो लाहौर के पास। फिर यह क्लेम किया गया कि इस्लामाबाद के अंदर हमला हो गया, इस्लामाबाद के सेंटर में जाकर भारतीय फौज बैठ गई है, और ये सब कुछ 12 घंटे इंडियन लोग देखते रहे। तो अंदाजा लगा लें कि किस हद तक। अब जो हैदराबाद के अंदर, इंडिया के अंदर जो बिक्री थी, उसके साथ क्या हुआ वो आपके सामने रखते हैं। बट नाज़रीन, सबसे पहले जो गैर मामूली डेवलपमेंट है, इमरान अहमद खान नियाज़ी की बहनों की मुलाकात और अलीमा खान की मुलाकात इमरान खान से होना, गैर एस्टेब्लिशमेंट की ये हो नहीं सकती। देखिए, इस टाइम जो हालात हैं, पाकिस्तानी फौज ने फेंटा है, पाकिस्तानी फौज अपने आप को साबित कर गई है कि जनाब ये शुगल नहीं है, मजाक नहीं है। लिहाजा ये एक तगड़ी फौज है, ये अपनी जगह पर मौजूद है, और ये किसी की भी धज्जियां उड़ा सकती है, ये किसी भी मुल्क को नीचे लगा सकती है और उनका मुंह रगड़ सकती है। ये बात पाकिस्तानी फौज ने साबित कर दी है। ऐसे टाइम में फौज जहां पर जीत कर आई है, वहां पर एस्टेब्लिशमेंट को एक फेस चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को एक चेहरा चाहिए, एक पॉलिटिकल चेहरा पूरे पाकिस्तान को चाहिए। एक डायलॉग करने के लिए, टेबल पर बैठने के लिए एक संजीदा बंदा चाहिए, एक संजीदा सिविलियन लीडर, एक शख्स चाहिए जो दुनिया के साथ नेगोशिएट कर सके, दुनिया को बता सके, अब बहुत सारी चीजों के ऊपर मामला को सॉर्ट आउट कर सके। गैर इमरान खान के आपके पास ऐसा बंदा नहीं है। आप खुद अंदाजा लगा लें, पाकिस्तान के अंदर सारे लीडर्स को उठा लें, आप जरदारी को उठा लें, मैंने अभी तक उसकी कोई स्टेटमेंट नहीं देखी। मियां नवाज शरीफ साहब तो वो तो बोले ही नहीं ना, मियां साहब तो यानी सवाल ही पता नहीं होता मुंह से बोले। यानी मोदी का नाम लेना हराम है, हराम है। अगर ये शरीफ खानदान ले, मरियम साहबा वो भी नहीं बोली, शहबाज शरीफ साहब वो एक लीडर नहीं है। यानी ठीक है, उन्होंने कुछ एक स्टेटमेंट तो भर भर के दी हैं और पता नहीं किस तरह से दी हैं, लेकिन वो एक चेहरा नहीं है, वो एक पर्सनैलिटी नहीं है कि जो इस वक्त बैनुल अक़वामी दुनिया में इंटरनेशनली खौफनाक किस्म का जो डिप्लोमेटिक बहरान खड़ा हो गया है और डिप्लोमेटिक क्राइसिस बना हुआ है, ऐसे टाइम में पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिकली चीजों को निकाले। फिर आप पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को देखें, इसहाक डार, ये क्वालिफाई नहीं करते, यानी ये एक क्वालिफाइड फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं है। तो शाह महमूद कुरैशी और इमरान अहमद खान नियाज़ी के असल में निजाम को जरूरत है, पाकिस्तानी सिस्टम को जरूरत है, रियासत को इस वक्त जरूरत है। फौज ने जो चीज जीती हुई है, ये पूरी जीत को कन्वर्ट करने के लिए हमारा एक पॉलिटिकल फेस, एक सियासी चेहरा हमें चाहिए। लेकिन इसी दौरान जो गैर मामूली और अच्छी डेवलपमेंट ये है कि अलीमा खान की भी इमरान खान से मुलाकात होती है। अब अडयाला जेल में जो खान के साथ उनकी मुलाकात हुई है, उसके बाद अलीमा खान साहब जो पैगाम बाहर लेकर आई हैं, ये मैं आपके सामने रख देता हूं कि अलीमा खान साहबा क्या पैगाम लेकर आई, और फिर इमरान खान के जो अकाउंट से ट्वीट हुआ है, ये ट्वीट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमरान खान ने कहा कि जनाब, मैंने हमेशा कहा है कि फौज भी मेरी है और ये मुल्क भी मेरा है।
جس طرح ہمارے جوانوں نے فضائی اور زمینی سرحدوں پر مودی کو شکست دی ہے، ویسے ہی پاکستانی عوام خصوصاً سوشل میڈیا نے مودی اور RSS کے بیانیے کو دنیا بھر میں شکست دی۔ مودی نے پاکستان میں سویلین بچوں، عورتوں، بزرگوں اور تنصیبات کو ٹارگٹ کر کے بزدلی کا مظاہرہ کیا ہے، جس کا ہماری فورسز نے بہترین جواب دیا ہے۔ ہم ان بزدلانہ حملوں میں شہید ہونے والے سیویلینز اور ملٹری آفیشلز کی فیملی کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ ابھی ایک لیڈر سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، ایک سٹیٹسمین سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، آپ کو پتا چلے گا بات ہو رہی ہے، گفتگو کر رہا ہے، کوئی سنجیدہ بندہ بات کر رہا ہے۔ میں پاک فضائیہ سمیت تمام فوجی جوانوں کو پروفیشنلزم اور بہترین کارکردگی دکھانے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے مودی کی طرح سیویلینز اور سول تنصیبات کو ٹارگٹ کرنے کے بجائے پاکستان پر حملے میں شامل طیاروں اور تنصیبات کی کامیابی سے تباہ کر کے حاصل کیا ہے۔ یعنی آپ نے فوج کو مارا ہے، آپ نے فوج کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ نریندر مودی، اب یہ بڑی سخت ترین اہم ترین بات ہے، سینسیٹیو بات۔ مودی گجرات کا کسائی نہیں لکھا ہوا، لیکن میں اپنی طرف سے ایڈ کرتا ہوں، چونکہ بغیر کسائی کے بغیر گنڈا کے میں بہرحال یہ دیکھیں بہت سارے پاکستان کے اندر ظاہر ہمارا معاشرہ اور رکھ رکھاؤ ایسا ہے کہ مجھے روکا گیا ہے، نہیں تو میں واقعتاً میں نے اسے گالیاں دینی تھی، ٹھیک ٹھاک گالیاں دینی تھی۔ بہرحال نریندر مودی پاکستان سے سخت نفرت کرتا ہے اور دوران جنگ پاکستانیوں کے بے خوف رویے نے مودی کو غصے میں مزید ابھارا ہے، یعنی اسے مزید غصہ چڑھا ہے کہ لوگ میمز بنا رہے ہیں، لوگ مودی کو لٹرلی اٹھا کر یہاں پر گھما رہے ہیں، ایسے گھما رہے ہیں مودی کو۔ وہ سخت غصے میں آ گیا ہوگا اور انتقام لینے کے لیے دوبارہ ایسا ہی فالس فلیگ کرنے کی کوشش کرے گا جیسا جموں کشمیر میں کیا ہے، جس کے لیے ہمیں محتاط اور تیار رہنا ہوگا۔ میں 2019 میں بھی اس حوالے سے پیش گوئی کر چکا تھا۔ مودی کی پوری کوشش ہوگی کہ پاکستان کو معاشی سطح پر بھی نقصان پہنچائے، کسی بھی نئے حملے کی صورت میں قوم کو تیار اور متحد رہنا ہوگا۔ دوران جنگ فوری رد عمل دینا انتہائی ناگزیر ہوتا ہے۔ جنگیں 60% تک اعصاب سے لڑی جاتی ہیں اور اسی لیے ایسی لیڈرشپ کا ہونا انتہائی اہم ہے جسے قوم کی حمایت حاصل ہو اور جو فوری طور پر بڑے فیصلے کرنے اور حملے کا جواب دینے کا طاقت رکھتی ہو۔ حالت جنگ میں فوج کو عوام کی حمایت کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور معذرت کے ساتھ اور قوم کا مورال بہت اہمیت رکھتا ہے جو فوج کا سہارا بنتا ہے۔ اس لیے میں مسلسل اس بات پر زور دیتا ہوں کہ ہمیں اپنے لوگوں کو آئسولیٹ نہیں کرنا چاہیے اور نظام انصاف کو زندہ رکھنا چاہیے۔ اڈیالہ جیل میں ناحق قید سابق وزیر اعظم عمران خان کے اپنے اہل خانہ سے ملاقات میں بھارت کے پاکستان پر حملے اور پاکستانی قوم کے جوابی رد عمل کے حوالے سے گفتگو۔ ابھی عمران خان کے اکاؤنٹ سے صرف ایک پارٹ آیا ہے، دوسرا پارٹ نہیں آیا۔ اب دوسرے پارٹ میں ممکنہ طور پر کیا ہو سکتا ہے، یہ علیمہ خان صاحبہ نے آج گفتگو کی ہے، بتایا انہوں نے کہا عمران خان نے جناب 9 مئی کے اوپر بات چیت کی ہے اور عمران خان نے خاص طور پر اس چیز کے اوپر بات چیت کی ہے جو عدالتوں نے سیویلینز کا ملٹری ٹرائل الاؤ کر دیا ہے۔ خان نے کہا کہ جناب یہ بہت غلط کیا ہے، دنیا ہم پر ہنس رہی ہے اور یہ آپ نے نظام انصاف کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ پھر انہوں نے جنید اکبر صاحب کے حوالے سے بات چیت کی ہے کہ جناب وہ جو پارلیمان کی ایک اہم ترین کمیٹی کو چیئر کر رہے ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کی جو تحریک کے حوالے سے ذمہ داریاں ہیں ان میں کوئی فرق آتا ہے تو پھر وہ ایک سائڈ دیکھ لیں کہ کون سی انہوں نے چوز کرنی ہے۔ بہرحال جو دوسرا سائڈ ہے ابھی تک خان کے اکاؤنٹ سے آئی نہیں ہے، تو خان نے بڑا کلیئر پیغام دیا کہ یہ بندہ مکار ہے، یہ حرام خور ہے، لہذا بی کیئرفل، یہ کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے، یہ کبھی بھی سٹرائک بیک کر سکتا ہے یا سٹرائک بیک کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، لہذا آپ نے اسے ہلکے میں نہیں لینا۔ ناظرین، اسی دوران ایک ٹویٹ آیا ہے اور یہ پاکستان کے بڑے پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں، دہائیوں پر مبنی ان کا تجربہ ہے، ظفر ہلالی صاحب جو ٹویٹ کر رہے ہیں یہ بڑا الارمنگ ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ مودی از بیکمنگ انکریزنگلی ڈیسپریٹ، مودی ڈیسپریٹ ہوتا جا رہا ہے۔ He is hounded by the Indians asking what went wrong and he just cannot accept the blame۔ یعنی انڈینز ان سے پوچھ رہے ہیں کہ مودی تو خواب دکھاتا تھا، تو کہتا تھا آؤ کبوتر اڑاؤ، تو کبوتر تو اڑا نہیں، تو نے یہ کیا کیا ہے۔ As a result, he is desperate for a way out and of course bashing upon Pakistan is what comes to his mind, at least it used to۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم وہ سوچ رہا ہے کہ میں اب کیا کروں اور یہ جو ذلت میرے گلے میں ذلت کا توق لٹک رہا ہے، ڈھول بج رہا ہے میرے آگے پیچھے، اس کا کیا کروں۔ اب یہ اہم ترین ٹویٹ ہے، 7th military cargo plane in 24 hours flying to Delhi from قطر۔ یعنی قطر سے یہ 7واں ملٹری کارگو ہے جو کہ اس وقت انڈیا کے اندر آیا ہے 24 گھنٹوں میں۔ 24 گھنٹوں میں 7 ملٹری ہتھیاروں کے جو کارگوز ہیں وہ انڈیا کے اندر آئے۔ US has opened a special corridor. We hear the stuff being delivered to the India will surprise Pakistan۔ امریکہ نے خاص کوریڈور کھولا ہے اور وہ انڈیا کو لگاتار اصلاح دے رہا ہے کہ پاکستان کو سرپرائز کرو۔ Trump has fooled the world۔ ٹرمپ نے دنیا کو بیوقوف بنایا ہے۔ He said he is promoting ceasefire while using the lull to arm India۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سیز فائر کروایا، لیکن اصل میں وہ اس سارے ٹائم کا استعمال کر کے انڈیا کو ہتھیار پرووائڈ کر رہا ہے۔
हथियार सप्लाई कर रहा है। देखिए ये बात ध्यान में रखें कि ट्रंप है तो मक्कार, और ये जो शिकस्त हुई है, राफेल मारा गया है, राफेल सिर्फ फ्रांस का तैयारा नहीं है, ये नेटो का तैयारा है, और ये नेटो का तैयारा मारा गया है। उसके बाद वो लिखते हैं, आई एम इन्फॉर्म्ड बाय दोज हु नोज दीज थिंग्स दैट द रिपोर्ट्स ऑफ द यूएस मिलिट्री प्लान्स, वो कह रहे हैं कि ना मुझे ऐसी रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि अमेरिकन मिलिट्री हथियार, अमेरिकन जो मिलिट्री के हथियार के जहाज हैं, वो हथियार लेकर कतर के जरिए इंडिया के अंदर आ रहे हैं। आई एम अवेयर ऑफ द टाइमिंग ETC, आई शुड अवॉइड असर्टिंग दे आर US ETC, सो काइंडली रीड माई मैसेज विद द कॉशन माइंड। यानी वो कह रहे हैं कि ऐसी खबरें आ रही है मुजाद, यानी खुलासा ये है कतर के रास्ते इंडिया के अंदर हथियार पहुंचाए जा रहे हैं और इंडिया को हथियार दिए जा रहे हैं, और मुमकिन तौर पर ये मक्कार बंदा है, ये स्ट्राइक करेगा। नाज़रीन एक और डेवलपमेंट हुई है, और वो डेवलपमेंट ये J-35 तैयारों की है। J-35 ये ऐसा तैयारा है कि ये खौफनाक बला है, और इस वक्त जो खबरें आ रही हैं, चाइना विल बी डिलीवरिंग J-35 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स टू पाकिस्तान वेरी सून। चाइना बहुत जल्द पाकिस्तान को J-35 देने वाला है। अब अगर पाकिस्तान के पास J-35 आएगा तो इंडिया भी अमेरिका से F-35 लेगा। अब F-35 कैसे लेगा? ऐसे तो नहीं मिलेगा ना। ट्रंप इस वक्त गया हुआ है अब सऊदी शेखों के पास, और जो इतलात आ रही हैं उनके मुताबिक जो डोनाल्ड ट्रंप अभी तक सऊदी से इन्वेस्टमेंट ले चुका है, ये एक बहुत बड़ी तादाद बन रही है, और ये धड़ाधड़ ये सऊदिया में ये पैसे बनाए जा रहे हैं, माल निकाले जा रहे हैं, और ये खौफनाक हद तक माल निकाल रहा है, और ये मजीद चीजें बढ़ रही हैं। ये अभी तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन, मैं आपको बताता हूं, ये बड़ी तादाद है, यानी तकरीबन $800 अरब से ज्यादा ये इमदाद ले चुका है। ये इसके बाद UAE जाएगा, फिर कतर जाएगा, तो ये तकरीबन 1500, 1800, 15 या 18,000 अरब डॉलर ये लेकर जाएगा यहां से। 1500 to 1800 बिलियन डॉलर यहां से बनाकर लेकर जाएगा, और कहेगा कि ये शेखों ने सरमायाकारी की। ये ब्लैकमेल करता है, ये डील मेकर है, और ये ब्लैकमेलर है। अब ये इंडिया से F-35 तैयारे देने के लिए तकरीबन 100 से 200 अरब डॉलर ये निकालेगा, यानी 200 बिलियन डॉलर, 200 अरब डॉलर ये 100% इंडिया के अंदर से निकालेगा, उसके बगैर गुजारा नहीं है। नाज़रीन उससे पहले चाइना जो है, ये पाकिस्तान को J-35 तैयारों के हवाले से, ये साउथ एशिया इंडेक्स से बड़ा प्रोमिनेंट अकाउंट है, इन्होंने ये क्लेम किया है कि चाइना पाकिस्तान को J-35 तैयारे उससे पहले दे देगा, और दिसंबर 2024 में इस हवाले से डील भी हो चुकी है। और बहुत सारी इतलात, ये खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तानी फाइटर्स, जो पायलट्स हैं, फाइटर्स हैं, वो इस वक्त चाइना के अंदर मौजूद हैं, जो J-35 के ऊपर बाकायदा से ट्रेनिंग्स ले रहे हैं। अब जो चाइना ने हासिल किया है इस सारी लड़ाई में, चाइना की जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, या जो हथियारों का कॉम्प्लेक्स है, वो पीक पर है। दुनिया इस वक्त चाइना को देखकर सलूट कर रही है, आंखें मार रही है, चाइनीज छलांगे मार रहे हैं जो उनकी अचीवमेंट हुई है। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।